गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार। जैसा कि हम आपके लिए लाते हैं हर बार, तो आज नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अगला तंत्र। हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र एवं पोषण के बारे में। तो पाचन तंत्र और पोषण के बारे में अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को मैं लेके आया हूँ, और ये 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी अभी तक हर एक परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, और यूपीटीटी के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है 2022-2023 के लिए, जो भी परीक्षा हमारी आने वाली है। तो इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है 2022 और 23 के माध्यम से, तो इसलिए हम इन्हें ज़रूर देख लें और इन्हें याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहला क्वेश्चन है, सामान्य स्वास्थ्य के लिए कुल कितने की संख्या में खनिज यानी मिनरल को आवश्यकता होती है। तो सामान्य के लिए कितने जो है मिनरल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कितने मिनरल की आवश्यकता होती है। यहाँ पे 21 मिनरल की आवश्यकता होती है। आहार में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपोषक है। कौन सा तत्व हमारे लिए अपोषक होगा। तो देखिए कौन सा होगा। फाइबर होगा, कैल्शियम होगा, फास्फोरस होगा, मिनरल्स होगा। तो फाइबर तो वही हमारे लिए तो वैसे ही अपोषक है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि फाइबर ये प्लास्टिक है जो अपोषक है। पचे हुए वसा को ऊर्जा में प्रयुक्त होने लायक बनाने में कितना समय लगता है। तो पचे हुए भोजन को वसा को ऊर्जा में प्रयुक्त होने में कितना 3 घंटे लगते हैं, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। तो इनमें से कौन सा सही है। तो 6 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं। 6 घंटे पूर्ण पाचन में लग जाते हैं। कठिन शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति का आहार होता है, जो कठिन जो है कार्य करता है, तो उसका आहार क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट युक्त होता है, वसा युक्त होता है, प्रोटीन युक्त होता है, वसा रहित होता है। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट युक्त हमारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि निम्न में से किस खाद्य पदार्थ में एक संतुलित आहार के लगभग सभी तत्व निहित होते हैं। तो किस में होते हैं भाई। देख लीजिए, मांस में होते हैं, दूध में होते हैं, चिकन में होते हैं या मछली में होते हैं। तो किस में होते हैं भाइयों। तो देखिए बताइए मित्रों किस में होते हैं। तो दूध में सबसे ज़्यादा हमारे होते हैं पौष्टिक आहार। तो ये 87% इसमें सबसे पहले जिल होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम भी होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सभी इसमें पाए जाते हैं। पूर्ण आहार माना जाता है। भोजन के मुख्य कार्य। तो भोजन का जो मुख्य कार्य क्या होता है। नई कोशिकाओं बनाना व टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना, रक्त का निर्माण करना। सी है ऑप्शन, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसमें पहला ऑप्शन हमारा सही होगा कि भाई नई कोशिकाएं बनाना व टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसके आगे बढ़ेंगे। 7 क्वेश्चन में है सूची फर्स्ट और सेकंड का मेल करना है हमें। तो देखिए कि सूची फर्स्ट का और सेकंड का मेल करना। तो देखिए पोषण किसके लिए। तो अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है, यानी कि ये वाला हमारा सही है। अगला हमारा है वसा हमारा क्या है। वह ऊर्जा का प्रचुर मात्रा में स्रोत है, यानी कि सी हो गया। प्रोटीन क्या है हमारा। तो प्रोटीन हमारी जो है शारीरिक संरचना की सामग्री है, यानी कि ये वाला सही है। और इसके बाद में हमारा आएगा स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य हमारा क्या है। जीवन का एक आधार है। अलग अलग हम बता दे रहे हैं। स्वास्थ्य एक जीवन का आधार है। और इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा भोजन। तो भोजन तो हमारा बी बचा ही ऑप्शन हमारा ये सही है। तो इस प्रकार से ये हमारा ऑप्शन सही है। इसमें जो है ऑप्शन मिलाने थे और मैचिंग ही करनी थी केवल अपने यहाँ पे। तो इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मेटाबॉलिज्म का संबंध किस तंत्र से है। तो मेटाबॉलिज्म का संबंध किस तंत्र से है ये हमें बताना है। तो किस तंत्र से है। रक्त प्रसंचरण तंत्र से, कंकाल तंत्र से, श्वसन तंत्र से, पाचन तंत्र से। तो मेटाबॉलिज्म हमारा किससे संबंधित है। पाचन से संबंधित है। किससे संबंधित है। तो पाचन से संबंधित है। नेक्स्ट है स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है। तो स्थायी दांतों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है सबको पता है। 4 होती है। कितनी होती है। 4 पर आंसर लगाएंगे। कुल स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है। तो कुल स्थायी दांत कितने होते हैं। तो ये भी सबको मालूम है। कितने होते हैं भाई। 32 होते हैं। मानव शरीर के किस अंग से पार्या संबंधित है। तो ये भी हमें बताने की जरूरत नहीं। पार्या भाई दांतों में होती है।
वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, तो आपको केवल एक चीज़ ध्यान रखनी है, पानी में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन, दो ही केवल आपको ध्यान रखने हैं, तीसरा आपको नहीं ध्यान रखना है। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं उनके लिए केवल एक ही शब्द आप याद रख लीजिए शॉर्टकट में, एडिक, ADEK, एडिक, और पानी में BC, बस। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, तो द एडिक में केवल बी है हमारा जो घुलनशील विटामिन नहीं है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील है। अब देखिए कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील है, तो हमारा विटामिन बी हमारा पानी में घुलनशील है, तो बी के लिए हम टिक करेंगे। पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो यहाँ पे सी है, हमने कहा ना दो ही है, बी और सी। निम्नलिखित में से उस विटामिन का नाम बताइए जो जल में घुलनशील विटामिन है, तो विटामिन देखिए ना डी है ना ए है ना आई, तो विटामिन बी ही है। विटामिन निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, बार बार वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर बार में अलग अलग टाइप से पूछा गया इसलिए हर बार में आ रहा है। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो वही विटामिन सी, न तो के है ना ई है ना कुछ। किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होती है, तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होती है। देखिए बात एक है, रतौंधी या तो विटामिन ए के कारण रतौंधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, किस विटामिन की कमी के कारण अंधापन होता है, तो फिर वही बात होगी, इसमें अंधापन वाली बात आ गई, तो विटामिन ए के कारण होता है। ठीक है, इसके बाद में रतौंधी किसकी कमी से होती है, तो रतौंधी भी वो एक ही सवाल को कई बार पूछा गया, इन्हें हर परीक्षाओं में अलग अलग करके पूछा गया है, इसलिए बार बार इसमें आए हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा भाई, रतौंधी ही होता है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी है। नेक्स्ट, विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है भाई, तो विटामिन ए का प्रमुख स्रोत भाई कौन सा है, गाजर, प्रमुख स्रोत इनमें से गाजर है। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो केले में, नींबू वंश के फल में, अंगूर में, खुबानी में, तो किस में भाई पाया जाता है सबसे ज़्यादा, तो खुबानी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, और उससे ज़्यादा भी जो है, वैसे तो मक्खन है, घी है, दूध है, अंडे की जर्दी है, मछली है, टमाटर है, पपीता है, हरी सब्जी है, पालक है, गाजर है, सीताफल है, इसमें भी सब में जो है पाया जाता है, केवल नींबू में विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट है, विटामिन ए की कमी से रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, प्रजनन संबंधी रोग, मतलब जनन संबंधी रोग आपका होता है। नेक्स्ट का क्वासियस रोग किस तत्व की कमी से होता है, तो क्वासियस जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, वो उसमें एक है परिपक्वता नहीं होती, कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है क्वासियस रोग। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का स्रोत नहीं है, तो इनमें से कौन सा प्रोटीन का स्रोत नहीं है, तो केवल खाद्य तेलों में प्रोटीन नहीं है, बाकी इसमें सब में बसा सब प्रोटीन देते हैं। विटामिन डी किस में पाया जाता है, तो ये हमें बताना है कि विटामिन डी किस में पाया जाता है, तो मक्खन में पाया जाता है और अंडे सब में पाया जाता है, इसका मतलब हमारा ये सही है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि नई आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो जाए। धन्यवाद, गुड नाइट।